ये फाइनल होगा, देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विद्या पोर्ट पर। और आज की इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक में रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए, किसी भी मटेरियल की एक नेचुरल प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रोकती है वही रेजिस्टेंस कहलाता है। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक पानी वाली पाइप है, उसमें से पानी फ्लो हो रहा है और यहाँ पानी वाली पाइप हमारा कंडक्टर है। हम एग्जांपल में हमेशा पानी की पाइप और पानी ही यूज करेंगे, जहाँ पे करंट और कंडक्टर बताना होगा। और पानी जो है वो फ्लो होने वाला इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट है। अब इसमें अगर हम बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन डाल दें, जैसे कि कोई कंकड़ पत्थर या फिर रेत डाल दें, तो क्या होगा, पानी का जो फ्लो है, जो इधर को फ्लो हो रहा था, वो अब कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक कंकड़ पत्थर क्या काम कर रहा है कि ये पानी के फ्लो को रोक रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ये रजिस्टर है और जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर जो है हमारा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, सर्किट्स में इलेक्ट्रॉनिक के करंट के फ्लो को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, रजिस्टर क्या है, ये जो रेत या फिर कंकड़ पत्थर है वो, और रेजिस्टेंस इसकी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रोकती है। इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका जो एसआई यूनिट सिंबल होता है वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और इसका एसआई यूनिट ओम्स होता है। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट के साथ कैसे रिलेट होता है। देखिए, अगर वोल्टेज करंट और रजिस्टर का आपस में रिलेशन कहे तो आपको एक ये ट्रायंगल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बहुत ही इजी है। अब आपको इस फॉर्मूले के थ्रू अगर किसी दो की वैल्यू मालूम है तो तीसरी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको करंट निकालना है तो V अपॉन आर हो जाता है, अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो आई V अपॉन आई, और वोल्टेज निकालना है तो I इंटू आर। चलिए अब हम देखते हैं एक सर्किट बना के। अच्छा, आपने देखा होगा आपके घर में, अगर सब बात की जाए, आपने एक सर्किट ले लिया, बल्ब, एक स्विच, और ये अगर जैसे आपके घर में सप्लाई आती है 220 वोल्ट एसी, ठीक है। अब अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये लाइट बल्ब ऑन हो जाएगा। अब ये लाइट बल्ब ऑन हो रहा है, उससे पहले हम इसको रेजिस्टेंस का इस सर्किट में कहाँ काम हो रहा है वो समझते हैं। मान लीजिए आपने यहां से इस लाइट बल्ब को हटा दिया और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। अब अगर आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा और यहाँ पे ये जो ब्रेक, ये वायर ब्रेक हो जाएगी, जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, यहाँ पे करंट के लिए बहुत शॉर्ट पाथ बन गया, बहुत छोटा पाथ बन गया, और बहुत हाई अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होना शुरू हुआ और ये वायर यहाँ से जल गया, जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, करंट बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लो हुआ। पर जब यहाँ पे इसको हटा के, यहाँ पे अगर हमने यहाँ एक बल्ब लगा दिया या फिर कोई भी लोड लगा दिया और यहाँ पे हमने स्विच का इस्तेमाल किया और फिर कनेक्ट किया, तो यहाँ इस केस में क्या होता है, यहाँ पे करंट फ्लो होता है और हमारा बल्ब ग्लो हो जाता है। यहाँ पे बल्ब नहीं फटा या नहीं जला या फ्यूज नहीं हुआ, नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ। क्यों? क्योंकि बल्ब लाइट के लिए तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, पर यहाँ पे बल्ब एक और काम कर रहा है, इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको ये कम कर रहा है, रोक रहा है। यानी कि बल्ब के अंदर भी रेजिस्टेंस है, बल्ब के अंदर भी एक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, और वही करंट के फ्लो को थोड़ा कम कर रहा है, रोक रहा है। तो अब देखिए, और अगर आप इसी में चलिए मान लेते हैं कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, वो कितना फ्लो हो रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं 0.4 एम्पियर मान लीजिए, या 0.5, कुछ भी। 0.4 जो हमारे हाउस वायरिंग में यूज होता है, लगभग लगभग 0.4, सॉरी, जब हम 100 वाट का बल्ब खरीदते हैं तो लगभग उसमें 0.4 एम्पियर के आसपास करंट फ्लो होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से पता लगाते हैं कि इस बल्ब का जो है रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो इस V अपॉन आई का फॉर्मूला लगेगा, और वोल्टेज हमारे पास है 220 वोल्ट और करंट है हमारे पास 0.4। पॉइंट को हटा के हम यहाँ रख लेते हैं।
तो अब देखेंगे तो इसको, चलिए ये आपके पास आ गया 550 ओम्स, यानी इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 550 ओम्स है ना। अगर कोई इसी तरह अगर कोई सर्किट में हमारे पास ये पता हो कि बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है और करंट ना मालूम हो, तो हम इसका इस फॉर्मूले के थ्रू पता लगा सकते हैं कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। या फिर करंट और वोल्टेज हो, करंट और रेजिस्टेंस हो, वोल्टेज ना पता हो तो हम वोल्टेज भी पता लगा सकते हैं इस ट्रायंगल फॉर्मूला के थ्रू। तो रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो नेचुरल प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।